मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता। मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उन्हें सही साबित कर देता हूँ। ये बात कही गई है रतन टाटा के द्वारा। कौन थे रतन टाटा? इंडस्ट्रियलिस्ट, इन्वेस्टर, फिलंथ्रोपिस्ट। 28 दिसंबर 1937 में जन्म हुआ। पिता का नाम नवल टाटा, माता का नाम सुनी टाटा। 10 साल की उम्र में माता पिता का तलाक हो गया। उसके बाद रतन टाटा अपनी दादी नौजीबाई टाटा के साथ रहे और उन्होंने अपनी एजुकेशन कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएस हार्वर्ड से कंप्लीट करी। आज हम आपको 4 ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आप रतन टाटा जी से सीख सकते हैं। हर इंसल्ट का जवाब सक्सेस से दीजिए। जब रतन टाटा जी की कंपनी घाटे में चल रही थी, उन्होंने सोचा इस कंपनी को बेच दिया जाए। वो अपनी कंपनी बेचने पहुंच गए बिल फोर्ड के पास। जब वो बिल फोर्ड के पास पहुंचे तो बिल फोर्ड ने उनकी बेइज्जती करते हुए उन्हें कहा कि आपकी ये कंपनी खरीद कर हम आप पे एहसान कर रहे हैं। तो इस बात को सुन के रतन टाटा चुपचाप से वहाँ से चले आए और उन्होंने अपने सारे एम्प्लॉय को मोटिवेट किया और खुद मोटिवेट हुए और पूरी मेहनत से उस कंपनी को काम किया और कुछ सालों में वो कंपनी प्रॉफिट में आ गई। उसके बाद बिल फोर्ड की कंपनी घाटे में जाने लगी, जैगुआर। तब बिल फोर्ड रतन टाटा के पास आए और उन्होंने अपनी कंपनी बेचते हुए ये बात कही कि आप ये कंपनी खरीद कर हम पर एहसान कर रहे हैं। इसे कहते हैं इंसल्ट का जवाब सक्सेस से दीजिए। दूसरी चीज़ जो आप सीख सकते हैं रतन टाटा जी से, जान जाए मगर वचन न जाए। एक बार जब रतन टाटा अपनी शादी के बहुत करीब पहुंच गए थे, उन्हें अमेरिका में एक मोहतरमा से प्यार हो गया था, उनकी शादी होने वाली थी, तो उनकी दादी जी का फ़ोन आ गया। और आपको जैसा कि मैं बता चुका हूं कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी दादी के साथ ही गुजारी थी और दादी बीमार थी, इस वजह से उन्हें अपने देश आना पड़ा। जब उन्होंने मोहतरमा जी को कहा आप भी चलिए मेरे देश, वहाँ पे शादी कर लेंगे, तो मोहतरमा जी ने के पेरेंट्स ने उन्हें नहीं भेजा, क्योंकि वहाँ पे उस समय इंडो चाइना वॉर चल रहा था 1962 में। उसके बाद जब रतन टाटा उनका इंतज़ार देखते रह गए कि अब आएंगे, उसके बाद पता चला कि उन मोहतरमा ने किसी और से शादी कर ली है। रतन टाटा ने अपने एक इंटरव्यू में ये बात कही, मैं तो वचन दे चुका था शादी करूँगा तो आपसे, इस वजह से मैंने पूरी ज़िंदगी शादी नहीं करी। तीसरी चीज़ जो हम सीख सकते हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम में आपको एक वीडियो पहले भी दे चुका हूँ टाइम के ऊपर। अगर आपको हमारी वो वीडियो सर्च करनी है, आप कमेंट बॉक्स को चेक कर लीजिए। और इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम के ऊपर जो आप बात सीख सकते हैं वो रतन टाटा जी से, वो है मुंबई से एक बार रतन टाटा जी नासिक जा रहे थे। नासिक जाते वक्त तो उनकी टायर पंचर हो गया और वो 4-5 लोग थे। उसके बाद जब पंचर हो गया तो ड्राइवर पंचर लगाने लगा और सारे लोग कैजुअल हो गए, कोई चाय पीने लगा, कोई इधर उधर घूमने टहलने लगा। तब कुछ देर बाद उन्होंने देखा रतन टाटा दिख नहीं रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि रतन टाटा कहाँ चले गए, सर रतन टाटा कहाँ चले गए। उसके बाद इन्होंने थोड़ा बहुत इधर उधर देखा तो उन्हें पता चला रतन टाटा अपनी स्लीव्स ऊपर करके ड्राइवर के साथ पंचर लगवा रहे थे। उन्होंने कहा सर रतन टाटा आप क्या कर रहे हो, ये आपका काम नहीं है, ये ड्राइवर का काम है। तो सर रतन टाटा ने जो बात कही वो आपको सुननी चाहिए। रतन टाटा जी ने कहा अगर हम ये काम मेरी मदद से ये 7 मिनट में कर लेगा, जिस काम को उसे करने में 15 मिनट लगते तो हमारे 7 मिनट बच जाएंगे, जिसे आगे चल के हम यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम इज इक्वल टू मनी। अगर हम यहाँ समय बचा लेंगे तो समझ लीजिए हम पैसा। चौथी चीज़ जो हम रतन टाटा जी से सीख सकते हैं वो है फिलंथ्रोपिस्ट। 66% आज भी रतन टाटा अपनी इनकम का दान कर देते हैं और अभी हाल फिलहाल में रतन टाटा जी ने 1500 करोड़ रुपए कोरोना काल में भी डोनेट कर दिए। मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कभी भी किसी को देने से कम नहीं होता। अगर आपके पास किसी की सहायता करने की शक्ति है तो कृपया करके उसकी सहायता ज़रूर करें। क्यों? क्योंकि आज भी रतन टाटा के पास 135 कंपनी है और 100 से ज़्यादा देशों में उनकी कंपनियां चल रही हैं। अगर हम देखें पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट एक तरफ और टीसीएस का मार्केट कैपिटलाइजेशन एक तरफ, और आज भी रतन टाटा 4% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। एट द एंड ऑफ अ वीडियो में आपको एक बात बताना चाहूँगा जो रतन टाटा जी ने और कही है, आपके ऊपर लोगों के द्वारा फेंके गए पत्थरों को इकट्ठा कर लीजिए। आपके ऊपर लोगों के द्वारा फेंके गए पत्थरों को इकट्ठा कर लीजिए और उन्हीं पत्थरों को एक स्मारक बनाने के लिए उपयोग कीजिए।